हमारे भारत देश के सभी सनातन प्रेमियों, सनातन धर्मियों, आप लोग एक बात जानते हैं। देखिए, पूरे जगत में दानव भी पैदा हुए और इंसान भी पैदा हुए थे। ये वेद ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। उसी प्रकार जैसे जो राक्षसों का खान पान है उसमें मांसाहार भी है, उस मांसाहार में उनका कोई एक ऐसा जानवर भी है जिसको वो खाते हैं। वो हमारे लिए, मतलब हम सनातनियों के लिए पूजनीय है। देवताओं का वास हम लोग मानते हैं उसमें, और उसकी हम पूजा भी करते हैं। तो ये हमारा विषय है। लेकिन अगर संसार में कहीं पे गैया काटी जाती हैं, कहीं पे खाई जाती हैं, तो उस पर हमारा विरोध नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? जैसे कृष्ण जी ने जितने भी राक्षसों को मारा, उन राक्षसों ने कृष्ण जी के साथ में जब पंगा किया तब उनको मारा। ढूंढ ढूंढ के नहीं मारा कि तुम राक्षस हो इसलिए तुमको मार रहे हैं ना, तुमने हमसे पंगा किया तो हम तुमको मार रहे हैं। यही रामचंद्र जी के साथ में भी था। उन्होंने भी उन्हीं राक्षसों को मारा जिन्होंने उनसे पंगा लिया। बिना मतलब व्यर्थ में किसी राक्षस के घर में जा करके उसको नुकसान पहुंचाना, इस तरह के काम उन्होंने कभी जीवन में नहीं किया। तो इससे ये मालूम देता है कि देखिए, जो हमारे लिए पूजनीय है, हम हिंदुओं के लिए, हम ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो किसी प्रकार का कोई मांस नहीं खाते हैं, जो भगवान की ही भक्ति में लीन हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गायों को पालें। ऐसे जितने भी हमारे संत महात्मा ज़्यादा से ज़्यादा गायों को पालें और सभी हिंदुओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि हाँ भाई देखिए, अगर आप भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो आप अगर गाय पालते हैं तो आप गाय को बूढ़ी भी हो जाए तब भी उसको अपने खूंटे से बांध करके उसकी सेवा कीजिए, उसको आप बेचिए नहीं। इस संकल्प के साथ में आप गाय को पालिए। हैं, ये बात सारे हिंदुओं में जितने भी इस तरह के प्रेमी हैं कि जो गाय में इतनी आस्था रखते हैं, वो सब गैयों का संरक्षण करें और उनको पालें। और हाँ, वो जितनी भी गैया हिंदू लोग, मतलब जो इतने प्रेमी लोग हैं, वो जो पालें, वो कभी भी चाहे बूढ़ी क्यों ना हो जाए, उसको हमेशा खूंटे बांध के उसकी सेवा करते रहें। देखिए, ये बात ठीक है। ये हम इंसानों के लिए हो गई, जो हम देवताओं की पूजा करते हैं, हम देवता मानते हैं। लेकिन रही बात जो पूरा हमारा देश है, उसमें ये मान के चलिए कि 70% लोग जो है मांसाहारी हैं। 70% हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं, सभी लोगों में 70%। और 30% मात्र ऐसे लोग हैं जो मांस बिल्कुल नहीं खाते, किसी का नहीं खाते, और हर जीव में भगवान को ही देखते हैं। तो सोचिए, 70% जो जनता है उसका जो खान पान है, वो एकदम से मोदी जी क्यों बंद करा देंगे भाई? राजा हैं, अगर अभी वो बंद करा दें तो पता नहीं कहाँ पे इसका क्या असर हो। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कुदरत। कुदरत को कुछ देखिए, जहाँ जंगल में कुछ ही जानवर ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और न जाने कितने शाकाहारी होते हैं। तो मांसाहारी जानवरों को वहाँ क्यों बनाया गया? उनका भोजन ही बना दिया क्या? क्या जी, तुम शाकाहारी जो जानवर हैं उनको तुम खाओगे तभी तुम्हारा पेट भरेगा, तुम घास फूस खा ही नहीं सकते हो। तो सोचो, जंगल में जब ऐसा बनाया गया तो ये संसार भी एक पूरा जंगली तो है। अरे सभ्यता के आधार पे भी अगर मान लो, अगर किसी को मांस अच्छा लगता है भैया खाओ, है, उससे हमको क्या लेना देना। कोई मुसलमान गैया पालता है, बढ़िया बेहतरीन उसका दूध दूध बढ़िया बेहतरीन इस्तेमाल करता है, बढ़िया खाता पीता है, उसके बाद दो गैया मार के खा जाए, क्या लेना देना। जीव है, वो मरेगा, फिर उसका जन्म होगा। 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं ये जीव, इनको तरने दो, इनका विरोध करना बंद करो। अरे शंकराचार्य जी, कम से कम आप इस बात की गहराई में जा कर के देखो कि ये धरती जो है हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि राक्षसों के लिए भी है। और उनका जो खान पान है उनको बेवजह उनको डिस्टर्ब ना करो। और आपकी जो गाय वाली आस्था है उसको अपने दायरे में रखिए, अपने सनातन धर्म के जो ऐसे प्रेमी हैं उनको उनमें रखिए, और इसकी जागरूकता भी फैलाइए कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा गैयों का संरक्षण हो। लेकिन गैया काटी ना जाए, इसके लिए मोदी हत्यारे हैं, मोदी फलाने हैं, ये सब बातें शोभा नहीं देती शंकराचार्य जी आपको भी। इसलिए आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, हैं। गैया को बचाने के चक्कर में नहीं, गैया को संरक्षित करने के चक्कर में पड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैया संरक्षित हो, उनका दूध जो है
जनता में पहुँचे, उसका लाभ लोगों को प्राप्त हो। गैया को बचाने के चक्कर में नहीं, क्योंकि बहुत सारी गैया पाली जाएँ हैं, जो जा रही हैं जाने दो, जो हमारे हिस्से की हैं वो हम उनका लालन पालन करेंगे, उनको बुढ़ापे तक उनकी सेवा करेंगे। यही संकल्प होना चाहिए हम सनातनियों का। धन्यवाद। जैसा आप सोचें।